वेलकम टू द क्लास ऑफ थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। इससे पहले तुमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किया है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप एंड रिंग्स लोअर क्लासेस में किया, ग्रेजुएशन में फील्ड किया होगा, है ना। तो इस लेक्चर में हम करेंगे या इस पेपर में हम करेंगे थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, अब की बार जो फील्ड होती है उसकी एक्सटेंशन तुम्हें डिस्कस करनी है। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। ओके, ये तुम्हारे पेपर का नाम है, थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन। नाउ ये तुम्हारे पास 4 यूनिट होगी, इसमें आपको ये 4 यूनिट है और ये सिलेबस है तुम्हारा। सबसे पहले सिलेबस है तुम्हारा ये। ओके, तो इसमें फर्स्ट सेक्शन ये है, ठीक है, एंड सेकंड सेक्शन दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन, दिस इज योर सेकंड सेक्शन, दिस इज योर थर्ड सेक्शन, दिस इज योर फोर्थ सेक्शन। ठीक है, सबसे आसान और सबसे छोटा सब्जेक्ट है, आपको इसमें इतने सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 60 to 70 या 65 पेजेज हैं इसमें आपको करने के लिए, छोटी छोटी यूनिट है इसमें। लेकिन मैं आपको थ्योरम्स भी बताऊंगा कि कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होगी वो मैं करवाऊंगा और जो सेम पैरेलल थ्योरम्स होंगी वो आप खुद करोगे। इज दैट क्लियर? इतना लेंथी सिलेबस नहीं है इस पेपर का, लेकिन ये पेपर वही समझ सकता है जिसको पहले या जिसने पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किया हो। अब जिसको फील्ड ही नहीं पता होगा वो उसकी एक्सटेंशन कैसे डिस्कस कर पाएगा, है ना। तो वही इस पेपर को कर सकता है। तो ये तुम्हारे पास सिलेबस है इसका, और हमारे पास यही है, इसमें 4 ही यूनिट होंगी। ठीक है, ये तुम्हारे पास फर्स्ट यूनिट है, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन। सेकेंड है गैलोइज फील्ड, थर्ड है गैलोइज, सेकेंड है गैलोइज थ्योरी, थर्ड गैल्वा फील्ड, और फोर्थ है रूलर एंड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तुम्हारे पास आसानी इसको आप कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड, कि हमारे पास कोई फील्ड है, पहले किया हुआ है तुमने, ग्रुप किया होगा, रिंग किया होगा, फिर इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन एंड देन फील्ड। फील्ड हमारे पास क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर वो एबिलियन ग्रुप होता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर ये 11 प्रॉपर्टी अगर कोई स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर देता है तो हम उस स्ट्रक्चर को या उस सेट को हम क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम्हें लोअर क्लासेस से पता है कि फील्ड क्या होती है। अब नेक्स्ट जो तुम्हारे पास वो एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड, फिर है मिनिमल पोलोमियल, फिर फैक्टर थ्योरम, फिर स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है, और किसी भी या फील्ड की हम स्प्लिटिंग फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ फील्ड स्प्लिटिंग फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेपरेबल पोलोमियल डिस्कस करेंगे, फिर अपनी प्रोग्रेस चेक कर लेना, और लास्ट में हमारे पास समरी होगी इसमें क्या क्या किया है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि इस यूनिट में हम करने क्या क्या वाले हैं और क्यों करने वाले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंटेंट, स्क्रीन विजिबल है या जूम करूं? ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंटेंट इज टू प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू द रीडर, लाइक व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सटेंशन, अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होगी, फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होगी, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेंशन क्या होगी, मिनिमल पोलोमियल्स क्या होती है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होती है, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है, सेपरेबल और इनसेपरेबल एक्सटेंशन क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी लास्ट सेमेस्टर की तरह कि हम एक यूनिट को 2 दिन में खत्म करें, क्योंकि हमने एक लेक्चर में क्या करना है, ये खत्म करना है। आप इसके अलावा कोई भी अगर आपका इश्यूज है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे फ्रेंकली पूछ सकता है, लेकिन क्योंकि क्लास हमारी 1 घंटे की होगी तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम हाफ यूनिट पर डे करें। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास फील्ड। फील्ड क्या होती है? तो फील्ड क्या होती है कि एक नॉन एम्प्टी सेट विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। एक तो तुम्हारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है प्लस, और दूसरा हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इसको ऐसे ही बोल सकते हो या फिर डॉट लगा के बोल सकते हो। अगर वो एबिलियन ग्रुप बनाए विद एडिशन, एबिलियन ग्रुप बनाए विद मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव हो ओवर एडिशन, तो ये टोटल तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी होती है, 11 प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये 11 प्रॉपर्टीज अगर कोई स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, तुम्हारे पास एक फील्ड होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक फील्ड होता है, क्यों, सेट ऑफ रैशनल नंबर एक फील्ड होता है। ये तुम्हें पता है, ये सारे क्या बनाएंगे, फील्ड बनाएंगी। जो फील्ड होता है वो रिंग भी होता है, ग्रुप भी होता है, वो सब कुछ होता है। ठीक है,
क्योंकि ग्रुप के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती है, रिंग के लिए 8 प्रॉपर्टीज होती है, और फील्ड के लिए 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई अगर कोई स्ट्रक्चर करा दे तो हम उसको फील्ड बोलेंगे। तो मेनली जो हमारे कंसर्न पेपर है उसमें हम आर सेट ऑफ रियल नंबर, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर, इनको लेके चलेंगे और इन पे ही हम इनकी क्या निकालेंगे, एक्सटेंशन निकालेंगे, और जनरली बेसिक रिजल्ट्स है वो हम यूज करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? सो ये तो डेफिनेशन होगी फील्ड की। अब एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड क्या है? एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड क्या है कि लेट के एंड एफ बी एनी टू फील्ड्स एंड सिग्मा एक मैपिंग ले ली उसने, कहां से कहां तक, एफ टू के तक मैपिंग ले ली। अब एफ टू के मैपिंग ली है उसने, तो इसमें उसने क्या बोला है कि इज मोनोमॉर्फिज्म एक मैपिंग है कि हर एक एलिमेंट की इमेज यहां पे एग्जिस्ट करेगी। फिर बोलता है देन एफ या फिर एफ, इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक, ठीक है, कि एफ जो हमारे पास है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा सिग्मा एफ इज सबसेट ऑफ के, मतलब जो एफ है तुम्हारे पास वो के की क्या बन जाएगी, एक सब फील्ड बन जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आर है, सी है, क्यू है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आपको पता ही होगा कि जो क्यू है वो आर में कंटेन होता है और आर है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन होता है, यानी क्यू है वो आर की सब फील्ड है और जो आर है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी सब फील्ड है। ओके, तो यहां से हम देखेंगे देन के सिग्मा इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ सिंस एफ जो हमारे पास है ये इसका आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक बोलो या फिर बोलो कि एफ है या के है, के में ज्यादा एलिमेंट है एज कंपेयर टू एफ, और एफ है वो इटसेल्फ एक फील्ड है, तो हम सिग्मा एफ है उसको क्या बोल देते हैं, के की सब फील्ड बोल देते हैं, और के है वो तुम्हारे पास क्या है, एक्सटेंशन है किसकी, एफ की। जैसे आर है वो क्यू की फील्ड एक्सटेंशन है, सी है वो आर की फील्ड एक्सटेंशन है, फील्ड तो तीनों ही है, ये फील्ड तो इसमें एफ भी है और के भी है, तो इस तरह हम इसको फील्ड एक्सटेंशन बोलेंगे। ओके, यानी जैसे मैंने ये लिख दिया क्यू रूट टू और ओवर क्यू, ये मैंने बोल दिया, तो क्यू है वो भी फील्ड है, और लोअर क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं कि यहां पे हम कर रहे हैं क्यू रूट टू, तो वो भी तुम्हारे पास क्या है, एक फील्ड है, ये हम लोअर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। हेलो, हाँ काजल, हाँ कर ली रिकॉर्डिंग, हाँ 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 मैं करता हूँ एक बार, हम मांगते हैं एक बार क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ जी, ये क्यू रूट टू है, ये भी तुम्हारे पास क्या है, एक फील्ड। अब देखो क्यू रूट टू का, या फिर मैंने लिख दिया क्यू ए लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे क्यू लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्यू में एक एलिमेंट और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब क्यू था उसमें एक एलिमेंट और ऐड कर दिया तुमने, ठीक है। वो एलिमेंट कहीं से भी हो सकता है, वो सेट ऑफ रियल नंबर से में भी हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी हो सकता है, तो इसको ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, एक्सटेंशन किसकी, क्यू की। तो क्यू ओवर ए लिखा है। अब कोई बच्चा बोल सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू ओवर ए, तो क्यू ऑफ ए का मतलब है कि पहले क्यू थे, एक ये तुम्हारे पास सेट है, इसमें सारे रेशनल नंबर है, तो इसमें आपने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया। एक एलिमेंट का मतलब है कि आपने क्यू के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे उनमें ए ऐड कर दिया, तो एक जितने एलिमेंट थे उनमें ए ऐड कर दो, ए मल्टीप्लाई कर दो, ए सब्ट्रैक्ट कर दो, वे सारे एलिमेंट बन जाएंगे उसमें। ये नहीं है कि सिर्फ हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया, इस एलिमेंट की आप किसी भी रैशनल नंबर के साथ कंपोजिशन करोगे वो भी उसी में मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास कि व्हाट डू यू नो बाय डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। जैसे लोअर क्लासेस में लीनियर अलजेब्रा पढ़ते थे हम, वेक्टर स्पेस पढ़ते थे, फिर बेसिस एंड डायमेंशंस पढ़ते थे, तो वहां पे जो हम बेसिस और डायमेंशंस की बात करते थे इस सब्जेक्ट में, उस डायमेंशंस को हम क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। जैसे मैंने ये बोल दिया कि यहां पे तुम्हारे पास C है और यहां पे तुम्हारे पास R है, तो बताओ इसकी बेसिस क्या होगी। इसकी बेसिस में दो एलिमेंट आते थे, एक तो 1 और एक आयोटा, मतलब R में सेट ऑफ रियल नंबर से आप यहाँ पे 1 और आयोटा से, और कोफिशिएंट्स हम कहां से ले, सेट ऑफ रियल नंबर इसमें से ले, तो आप पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर सकते हो, है ना। कोई भी तुम्हें चाहिए, मान लो 4 + 3 आइटा नंबर चाहिए तुम्हें, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 की मल्टीप्लाई इस 1 से करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई आइटा से करूंगा, एंड यू कैन गेट द 4 + 3 आइटा एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह आप A + B आई कोई भी एलिमेंट आप इसका बना सकते हो। ओके, तो लोअर क्लास में देखते तो इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या होती है, इसकी बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं, और बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसकी 2, तो इसकी जो डायमेंशंस है वो कितनी आ जाती है 2। नाम वही है, काम वही, नाम अलग है, काम वही है, तो उसको ऐसे डिनोट करते थे यहाँ पे,
और हम उसी डायमेंशंस को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। यानी वहां यहाँ पे हम डायमेंशंस ना बोल के डिग्री ऑफ एक्सटेंशन वर्ड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? यही एग्जांपल उसने दिया, देखो C ओवर R का, वहां पे बोलते थे तो इसकी डायमेंशंस हमारे पास कितनी है, 2 है, और यहाँ पे बोलेंगे कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितनी है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितनी है, 2 है, और इसको हम निकालना भी सिखाएंगे कैसे निकालेंगे। ओके, ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं पहले भी पता होगा। ए नंबर इज सेड टू बी ट्रांसीडेंटल इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी पोलोमियल ओवर रैशनल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, उस नंबर को हम ट्रांसीडेंटल नंबर बोलते हैं जो एक किसी भी पोलोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता, जिसके कोएफिशिएंट्स कहां से आ रहे हो, रैशनल से आ रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा लैम्डा नोड, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड अप टू सो लैम्डा n। ये सारे के सारे लैम्डा i कहां से है, f से है, या फिर ये बोलो कि सारे के सारे लैम्डा i कहां से, q से है। अगर तुम कोई नंबर एक ऐसी पोलोमियल को सेटिस्फाई कर दे जिसके कोएफिशिएंट्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर से आ रहे हो, तो उस नंबर को हम ट्रांसीडेंटल अलजेब्राइक नंबर बोलते हैं। और अगर ऐसी कोई भी पोलोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता है, एक भी अगर ऐसी पोलोमियल नहीं मिलती कि उसके कोएफिशिएंट्स है वो रैशनल, सो वो नंबर उस पोलोमियल को सेटिस्फाई कर दे, तो उस नंबर को हम ट्रांसीडेंटल नंबर बोलते हैं। और अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक नंबर बोलते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं और अलजेब्राइक नंबर क्या होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है तुम्हारे पास एग्जाम्पल है, आप कर सकते हो। जैसे ये बोल दिया इनफाइनाइट एक्सटेंशन R ओवर Q लेते हैं, तो लोअर क्लासेस में या लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा तुम्हें कि R बनाने के लिए Q में कितने एलिमेंट ऐड करे कि R बन जाए। कोई बच्चा बता सकता है कितने एलिमेंट ऐड करे, बताओ। सारे के सारे इरेशनल नंबर, बिकॉज R इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैं बोल रहा हूं Q में कितने एलिमेंट और हम इंट्रोड्यूस करें कि R बन जाए पूरा, तो आपको सारे के सारे इरेशनल नंबर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यानी उसकी बेसिस में सारे के सारे इरेशनल नंबर लेने पड़ेंगे। और इरेशनल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, एंड दैट्स व्हाई R ओवर Q उसके फील्ड एक्सटेंशन कितनी बन जाएगी, डायमेंशन इनफाइनाइट है, और फील्ड ऑफ एक्सटेंशन है उसकी डिग्री कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ एक्सटेंशन पे। अब एक्सटेंशन को हम अलजेब्राइक कब बोलेंगे और फाइनाइट कब बोलेंगे, तो मैं यहां पे बता दूं, अगर K ओवर F कोई भी एक्सटेंशन है और उसकी डायमेंशंस अगर फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट वर्ड के लिए हम क्या यूज कर देते हैं, n यूज कर देते हैं, तो हम उस एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं, फाइनाइट एक्सटेंशन बोलते हैं। और अलजेब्राइक एक्सटेंशन तब बोल लेंगे, अलजेब्राइक एक्सटेंशन कि K का हर एक एलिमेंट क्या हो, अलजेब्राइक हो ओवर F। मतलब K का कोई भी एलिमेंट लोगे तो एक पक्का पोलोमियल एग्जिस्ट करेगी जिसके कोएफिशिएंट्स रैशनल नंबर से होंगे और अल्फा उसका रूट होगा। रूट मतलब मान लो कोई पोलोमियल है f ऑफ x, तो पोलोमियल है f ऑफ x, तो वहां से हम इसको x है और अल्फा अलजेब्राइक नंबर है, यानी f ऑफ x यहां से लेंगे तो यहां से कोई पोलोमियल होगी, ओके, उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इसका रूट का मतलब क्या है कि जहां जहां मैं x है वहां पे अल्फा पुट करूं तो पोलोमियल में आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यही होता है ना रूट्स होना किसी पोलोमियल का, ओके। और यहाँ पे ध्यान रखिए जो पोलोमियल है उसके कोएफिशिएंट्स है, यानी x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का वो सारे के सारे रैशनल नंबर है, तो यहां से हम बोल देंगे कि जो f ऑफ अल्फा है वो 0 हो जाएगा और जो अल्फा नंबर है वो अलजेब्राइक हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर k के हर एक एलिमेंट में हो तो k ओवर f लिखने का तरीका ये होता है, देखो k ओवर f ऐसे लिख लो, k ओवर f ऐसे लिख लो, मतलब k बड़ी चीज है, k बड़ी सब फील्ड है, f उसकी सब फील्ड है, तो वो क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें जो आज हम थ्योरम करेंगे, आज हम 4 से 5 या 5 थ्योरम करेंगे, उनमें से 2 थ्योरम पक्का एग्जाम में आएगी, लिख लेना उनको, पक्का 101% एग्जाम में आती है वो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना बेशक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन। मतलब अगर कोई एक्सटेंशन है तुम्हारे पास वो फाइनाइट है, फाइनाइट है तो उसकी डिग्री क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, और फाइनाइट आएगी तो उसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया, यानी जो k ओवर f है उसकी डिग्री क्या है, n है। यार इसी को लोअर क्लास में हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। तो बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ f, अगर अब फाइनाइट बोल दिया, एवरी एलिमेंट ऑफ f इज ऑब्वियसली अलजेब्राइक। ठीक है, नाउ अल्फा एलिमेंट ले लिया किसका, बड़ी फील्ड k का, देन आर्बिट्री एलिमेंट, और कोई चीज एक के लिए प्रूव कर दे तो वो सभी के लिए प्रूव हो जाएगी, हमने ले लिया। मान लिया
ये तुम्हारे पास है। कंसिडर द एलिमेंट, इसके एलिमेंट कंसिडर कर लिए 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। और बच्चों बताओ इसकी हम अगर डिग्री n मान के चल रहे हैं और यहां से देखो 1 अल्फा की पावर 1 अल्फा की पावर 2 एंड अप टू सो ऑन, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? कोई बच्चा बता सकता है ये कितने एलिमेंट हो गए? ये n+1 एलिमेंट हो गए। ये देखो अल्फा से 1 अल्फा की पावर 1 अल्फा स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन अल्फा रेज़ टू पावर n और एक 1 है तो n+1 एलिमेंट हो गए। और हमें पता है अगर बेसिस में n एलिमेंट हो या किसी की डायमेंशंस n हो तो n+1 एलिमेंट ऑलवेज क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं ना। बेसिस में एलिमेंट क्या होते हैं? Li होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो नेक्स्ट बोलता है आइदर ऑल दीज एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट। मान लो दो केस हो सकते हैं, या तो ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, ये सारे के सारे सेम हो, या सारे के सारे सेम ना हो कि इसमें दो एलिमेंट ऐसे हो जिनकी पावर करने से अल्फा की पावर i करी, मान लो अल्फा की पावर 2 करी और अल्फा की पावर 5 करी, दोनों नंबर सेम आ गए तो अल्फा की पावर i इज इक्वल टू अल्फा की पावर j, ये सेम हो गए तुम्हारे पास। यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं अल्फा i माइनस अल्फा j इज इक्वल टू 0। तो इसी करके उसने एक पोलोमियल बना दी जिसका नाम क्या देख दिया उसने, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर i माइनस x रेज टू पावर j। और तुम्हें तो एक पोलोमियल चाहिए थी, x रेज टू पावर i का कोफिशिएंट क्या है? 1। क्या 1 एक रैशनल नंबर है? क्या -1 एक रैशनल नंबर है? बताओ। तो तुम्हें एक पोलोमियल मिल गई ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर i माइनस x रेज टू पावर j। और ये क्या है तुम्हारे पास? अलजेब्राइक। कोई बच्चा बोलेगा अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल। अल्फा की पावर i माइनस अल्फा की पावर j इज इक्वल टू 0, x रेज टू पावर i माइनस x रेज टू पावर j इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई तो करता है। अब कोई बच्चा बोल सकता है सारे सारे डिस्टिंक्ट है, सारे सारे डिस्टिंक्ट है, n उसकी डायमेंशंस तुम मान रहे हो, टोटल n+1 हो गए तो पक्का क्या होंगे? LD होंगे। LD होंगे तो इसमें से एक लैम्डा ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा और जो ये कॉम्बिनेशन है क्या बन जाए? 0 बन जाए। अब क्या करो, जहां जहां अल्फा है उसको देख के अल्फा को x से रिप्लेस कर दो, तुम्हें एक मिल गई पोलोमियल। कोई बच्चा बोलेगा अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल, ऐसे ही तो बनाई है तुमने ये। तो ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस था, दोनों केस लेके चले हम इसमें। और दोनों केस में हमने क्या बना दिया कि हर एक एलिमेंट के पास एक ऐसी पोलोमियल है जिसकी कोफिशिएंट रैशनल्स है, और अगर ऐसी प्रॉपर्टी होती है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक बोलते हैं, है ना। तो हमने प्रूव कर दिया कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन है वो क्या बनेगी? अलजेब्राइक एक्सटेंशन। फाइनाइट एक्सटेंशन है वो किसको इंप्लाइज करेगी? अलजेब्राइक एक्सटेंशन। इज दैट क्लियर? थ्योरम क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट थ्योरम या नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमल पोलोमियल? मिनिमल पोलोमियल क्या होती है? एक ऐसी पोलोमियल, अल्फा के लिए पहले कैलकुलेट करते हैं हम। अल्फा के लिए अल्फा की मिनिमल पोलोमियल क्या होगी? छोटी से छोटी डिग्री की पोलोमियल जिसको अल्फा सेटिस्फाई करे और उसका जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म होती है उसका कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो, या इसी को हम मोनिक पोलोमियल भी बोलते हैं। तो लोवेस्ट से लोवेस्ट डिग्री मोनिक पोलोमियल की हो, सॉरी मोनिक पोलोमियल हो और उसकी डिग्री लोवेस्ट से लोवेस्ट हो और जिसको अल्फा सेटिस्फाई करे, मतलब उससे छोटी ऐसी भी कोई पोलोमियल ना हो जिसको अल्फा सेटिस्फाई करे, तो उस पोलोमियल को हम मिनिमल पोलोमियल कहते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमल पोलोमियल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ये लेमाज है, तुम्हें लोअर क्लासेस से पहले ही पता है कि इफ p ऑफ x कोई पोलोमियल है f ओवर x, ये f ओवर x होता है तुम्हारे पास फील्ड ऑफ पोलोमियल, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ पोलोमियल। रिंग बोल लो, f का मैं नहीं पता, रिंग ऑफ पोलोमियल मतलब इसमें जितने भी हमारे पास पोलोमियल होगी सारी की सारी क्या होंगी? इसमें होंगी। और कोफिशिएंट है वो जहां जहां f लिखा है ना, मैंने लिख दिया c ओवर x, मतलब कोफिशिएंट कहां से आ सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर से। r ओवर x मतलब कोफिशिएंट कहां से आ सकते हैं? रियल नंबर से। ठीक है, q ओवर x कोफिशिएंट कहां से आएंगे? q से। ये मतलब होता है f ऑफ x का। सो सिंस f इज ए फील्ड, सो f ऑफ x मस्ट बी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जो लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर होता है, इसकी डिग्री लेस देन ऑफ pf सकती है। तो बोलता है कि मिनिमल पोलोमियल है, अगर ये मिनिमल पोलोमियल है और f ऑफ x कोई भी दूसरी पोलोमियल है तो मिनिमल पोलोमियल उसको सेटिस्फाई करेगी अगर अल्फा उसका रूट है। बिल्कुल करेगी। देखो एक तो px तो ले रहे हम कोई भी मिनिमल पोलोमियल, मतलब इससे लोवेस्ट डिग्री की कोई पोलोमियल नहीं होगी जिसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा, और f ऑफ x कोई भी पोलोमियल है और f ऑफ अल्फा उसका रूट है, तो पक्का px क्या करेगी? उसको डिवाइड करेगी। अंडरस्टूड है ना? ये कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे डिवाइड करेगी? बिकॉज px को आप लोवेस्ट डिग्री के लेके चल रहे हो और आप उसको कोई भी दूसरी पोलोमियल बोल रहे हो, तो पक्का इसकी डिग्री या तो इसके बराबर मिलेगी या फिर इसके बड़े, इससे ग्रेटर होगी तो इसको डिवाइड तो कर ही देगा वो। इज दैट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट
ये लिखी भी है उसने, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। किसी को नहीं पता हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एन इंटीग्रल डोमेन आर विद यूनिटी इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, या इसी की शॉर्ट फॉर्म होती थी यूएफडी, है ना, यूएफडी, ईडी, फील्ड इंटीग्रल डोमेन। तो बोलता है दो कंडीशन हो उसमें, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर इज आइदर ए यूनिट और आर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट। इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है कि इस किसी भी एलिमेंट को दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में ना लिखा जाए, ठीक है, उसको हम इरिड्यूसिबल एलिमेंट बोलते हैं। यूनिट होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, उस एलिमेंट को हम यूनिट बोलते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है द डिकम्पोजिशन इन अबव इज यूनिक, या जो कंपोजिशन हम करेंगे, कंपोजिशन मतलब कोई एलिमेंट लिख दिया a इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब a को p इंटू क्यू ना लिखा जाए, सिर्फ उसका एक ही तरीका हो लिखने का दो प्रोडक्ट में। तो बोलता है द डिकम्पोजिशन इन अबव यूनिट फैक्टराइजेशन और एसोसिएट। एसोसिएट क्या होता है कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसके एसोसिएट्स होते हैं। तो ये तुम्हारे पास है यूएफडी की डेफिनेशन है, उसने नीचे दे भी रखी है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि मिनिमल पोलोमियल होती है वो यूनिक होती है। ओके, मिनिमल पोलोमियल कैसी होती है? यूनिक। यूनिक क्यों होती है? क्यों अगर दो पोलोमियल हो गई तो ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि दो पोलोमियल होगी और उसके कोफिशिएंट रैशनल्स हो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मिनिमल पोलोमियल होगी तो वो पक्का क्या होगी? यूनिक होगी। ये इसने करके भी दे रखा है, देखो कोई किसी को नहीं समझ में आया तो देखो, मान के चले हम दो मिनिमल पोलोमियल मान ली, एक मैंने मान ली px और दूसरी मैंने क्या मान ली? qx मान ली। दो मिनिमल पोलोमियल मान ली तो दो चीजें हो सकती है, या तो px qx को डिवाइड करेगा या qx px को डिवाइड करेगा। हमने मान लिया कि सिंस px इज मिनिमल पोलोमियल और qx कोई भी दूसरी पोलोमियल है और वो भी मिनिमल है तो अल्फा उसका भी रूट होगा, तो px अब उसको डिवाइड करेगा। सो डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। आल्सो qx इज ए मिनिमल पोलोमियल ऑफ अल्फा, ठीक है, ये भी इसकी मिनिमल पोलोमियल है। नाउ डिग्री ऑफ qx इज लेस देन डिग्री ऑफ px। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, और सिमिलरली मैं दूसरा करके चलूंगा तो डिग्री ऑफ px इज लेस देन qx। ये पता है ना तुम्हें रिजल्ट कि मैथमेटिक्स में अगर a लेस देन b है, b लेस देन a है, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, है ना। ओके, तो यहां से हमने ये लिया है कि px है वो एक बार लेस देन qx है, qx है वो लेस देन px है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? वो सेम है। एंड दिस इंप्लाइज दैट, जो हम मान के चले थे डिस्टिंक्ट है लेकिन एक आ गई, तो मिनिमल पोलोमियल यूनिकली एग्जिस्ट करती है। कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। ये तुम्हारे पास इरिड्यूसिबल एलिमेंट। ओके, इरिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होते हैं? वही इरिड्यूसिबल पोलोमियल, सॉरी, जैसे हम ये बोल देते हैं कि इरिड्यूसिबल एलिमेंट, इसी तरह हम इरिड्यूसिबल पोलोमियल भी बोल देते हैं कि इरिड्यूसिबल पोलोमियल क्या होती है। तो ए पोलोमियल f of x इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल ओवर f इफ f of x को हम दो पोलोमियल की प्रोडक्ट में लिखे तो इनमें से एक पोलोमियल कांस्टेंट पोलोमियल हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो पोलोमियल है वो इरिड्यूसिबल है। मतलब कहीं भी कोई पोलोमियल लिख दी मैंने, मान लो x स्क्वायर माइनस 1 लिख दी, तो हमें कोई बच्चा बोलेगा सर इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 x प्लस 1। तो बच्चों बताओ क्या ये पोलोमियल इरिड्यूसिबल है? एनी वन प्लीज, क्या नहीं है? कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें तो दो पोलोमियल आ गई, एक आ गई x माइनस 1 और दूसरी आ गई x प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो पोलोमियल है ये इरिड्यूसिबल नहीं है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। और ब्रेक करते वक्त ये देख लेना कि ओवर एफ, इसका क्या मतलब है? ओवर एफ, ओवर एफ का मतलब है कि जो कोफिशिएंट्स है वो कहां से आए? एफ से आए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्यू के ओवर पूछ लूं तो एक्स का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 1 1, सारे क्या है? कोफिशिएंट रैशनल नंबर। इसका मतलब ये पोलोमियल रिड्यूसिबल है, और रिड्यूसिबल का ही दूसरा नाम क्या होता है? नॉट इरिड्यूसिबल, है ना। आप ये बोलो रिड्यूसिबल बोल लो या फिर बोलो नॉट इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल नहीं है। तो ये तुम्हारे पास डेफिनेशन होती है किसकी? इरिड्यूसिबल पोलोमियल की। प्रोपोजिशन बोलता है मिनिमल पोलोमियल ऑफ एन एलिमेंट इज इरिड्यूसिबल। कोई बच्चा बता सकता है क्यों होती है मिनिमल पोलोमियल इरिड्यूसिबल क्यों होती है? एनीवन प्लीज, प्लीज एक्सप्लेन एनीवन। बाय द डेफिनेशन ऑफ मिनिमल पोलोमियल, हम मिनिमल पोलोमियल को क्या बोलते हैं कि लोवेस्ट से लोवेस्ट डिग्री हो, ठीक है, और उसको ब्रेक कर देंगे हम तो उससे छोटी डिग्री नहीं मिल जाएगी हमें, इसलिए मिनिमल पोलोमियल होता है वो क्या होती है? यूनिक होती है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास कि कोई फील्ड है वो एक सेट से कैसे जनरेट करवा सकते हो तुम। तो जैसे लीनियर अलजेब्रा में करते हैं हम, इसमें भी ऐसे ही करेंगे
कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ए फील्ड के, देन सब फील्ड के डैश ऑफ के इज सेट टू बी जनरेटेड बाय एस। ठीक है, तो सबसे पहले जो एस है वो सबसेट हो के डैश का। दूसरी कंडीशन है फॉर एनी सब फील्ड एल ऑफ के, एल कोई दूसरी सब फील्ड है फील्ड है जिसका एस सब फील्ड बन रहा है। इसका मतलब जो के डैश है वो किस में कंटेन है, एल में कंटेन है। मतलब एल के और एस के बीच में कोई दूसरी कंटेनमेंट ना हो तो उसको हम बोलते ये उसको बोलते हैं कि जो एल है, जो के डैश है वो एस से क्या है, जनरेट है। ये वही है जो लीनियर अलजेब्रा में हम स्पिनिंग सेट डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने बताई दी तुम्हें। एफ ऑफ एल्फा क्या होता है, समझ गए? एफ ऑफ ए या एफ ऑफ एल्फा मतलब फील्ड में आपने एक एलिमेंट क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन किसी फील्ड की। नेक्स्ट डेफिनेशन फील्ड है फाइनाइटली जनरेटेड। फाइनाइटली जनरेटेड तब होती है जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर दें, माइक ऑफ कर लो जिसका माइक ऑन है, और अगर क्लास नहीं सुननी है आपको तो ऑफ करके चले जाए। ओके, नेक्स्ट है फाइनाइट ए फील्ड के इज सेट टू बी फाइनाइटली जनरेटेड अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या रही हो, जनरेट रही हो। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4, इनका कॉम्बिनेशन आप करवाते रहो। ठीक है, यानी आप इनको रैशनल नंबर से, जितने भी रैशनल नंबर उससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो जो वो फील्ड है वो हमारे पास है फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगी। ओके, ये रिजल्ट आप कर सकते हो। अब ये डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन हम हमारी थ्योरम्स में यूज करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों, दो चीजें दिखाई दे रही होगी तुम्हें। एक तो दिखाई दे रही है एफ ऑफ एल्फा, ठीक, एफ ऑफ ए। एक तो ये है तुम्हारे पास एफ ऑफ ए या एल्फा बोल लो, ठीक है, ये है। और एक तुम्हारे पास है एफ ऑफ एल ए, ठीक है, ये है। अब दोनों में मीनिंग डिफरेंस देखो क्या है। जब ये कैपिटल एफ ऑफ ए है यानी जब स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स यानी रिंग पोलोमिल है, पोलोमिल ऑफ रिंग्स है, उनमें जहां जहां एक्स है वहां पे ए पुट करके आया हुआ है। और ये तुम्हारे पास क्या है, जो फील्ड एफ थी उसमें आपने एक एलिमेंट ए और इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये तो तुम्हारे पास है एफ ऑफ एक्स, ये रही तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को बच्चा बोले एफ ऑफ एक्स क्या है, इसमें सारी सारी पोलोमिल है जिसके कोफिशिएंट एफ से आ रहे हैं, सारी जितनी भी डिग्री है, जितनी भी डिग्री की, को बोलेगा 100 डिग्री की, बिल्कुल 100 डिग्री की भी है, सारी सारी पोलोमिल है इसमें। और उसमें जहां जहां एक्स है, मान लो कोई बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो उसमें ए स्क्वायर प्लस 1 भी है। कोई बच्चा बोलेगा एक्स प्लस 1 तो उसमें ए प्लस 1 भी है। कोई बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो उसमें ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 भी है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्या मतलब है इसका? और इसका क्या मतलब है, जब ए के साइड में ओपन ब्रैकेट लगा रखी हो, इसका मतलब है कि आपके पास पहले एफ सेट था, उसमें आपने एक एलिमेंट और ऐड कर दिया, उसका नाम ए है, तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिजल्ट बोलता है कि एफ ऑफ ए है वो इसमें कंटेन होगा, है ना। तो कोई बच्चा बोलेगा सर क्यों, ये तो मैथमेटिकली इसको तो कोई भी कर सकता है, तो मैथमेटिकली कर दिया और मैं वर्बली बता रहा हूं कि इसमें कंटेन क्यों होगा। क्योंकि इसमें आप स्पेसिफिक पोलोमिल के थ्रू जाएगा, पहले आप पोलोमिल लेके आओ, फिर उसमें ए पुट करो, तब तुम्हारे पास एफ ऑफ ए आएगा। और इसमें तो सारे ही है, ए के साथ मल्टीप्लाई करो, सारे एलिमेंट है। तो बच्चों बताओ बड़ा सेट ये होगा या फिर ये होगा? एनीवन? एफ ऑफ ओपन ब्रैकेट ये बड़ा सेट होगा, है ना, बिल्कुल। तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट है कि जो एफ ऑफ ए है ये इसमें कंटेन होगा। ओके, नेक्स्ट रिमार्क लिखा हुआ है कि हम एफ ले रहे हैं और एफ का ही तुमने एक एलिमेंट ले लिया ए, और वो इसमें इंट्रोड्यूस, वो तो ऑलरेडी है उसमें। अब कोई बच्चा बोलेगा सर क्यू है और मैं 1 को इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो वो तो पहले ही है इसमें, तो क्यू ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू के इक्वल। कोई बच्चा बोलेगा सी है और इसमें आइटा इंट्रोड्यूस, आइटा तो पहले ही सी है इसमें, अभी भी सी आ जाएगा ये। इज दैट क्लियर? ओके, अब आ जाओ थ्योरम्स पे। अब हमारी थ्योरम स्टार्ट होगी। ये तो बेसिक था सारा जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। कम टू द थ्योरम। थ्योरम नंबर फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में आ जाती है। अब हम 4 थ्योरम करेंगे, 4 में से 1 या 2 थ्योरम तो पक्का एग्जाम में आएगी, और 4 में से 1-2 थ्योरम खुद करोगे, मैं बता देता हूं कैसे करनी है वो तुम्हें, और बाकी आप खुद करोगे, बाकी मैं करवाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आई वो मैं करवाऊंगा, बाकी आप उसको देख खुद कर लोगे। क्लियर है? सो कम टू द फर्स्ट थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, लेट k ओवर f बी एनी फील्ड फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, लेट a कोई एलिमेंट है k का, इज अलजेब्राइक ओवर f इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a ओवर f है वो तुम्हारे पास क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। मतलब जो डिग्री है तुम्हारे पास वो क्या हो, फाइनाइट हो। इसी थ्योरम को फिर दोबारा स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल रहा है, दैट इज f ऑफ a है ओपन
कोई बच्चा बोले सर ओपन का क्या मीनिंग है, ये आप ध्यान रखें, जब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिखी हो ए के कोरस्पोंडिंग तो उसका मतलब है कि आपने एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और क्लोज ब्रैकेट लिखी है तो एक पोलोमिल के थ्रू आया हुआ है एलिमेंट, ठीक है, आप ये जरूर ध्यान रखिए। ओके, अब देखो थ्योरम है लेट Q ओवर F बी ए फाइनाइट फील्ड, तो बोलता है इफ दैट इज f ऑफ a इज फाइनाइट एक्सटेंशन ओवर f, तो बोलता है अलजेब्राइक है अगर हर एक नंबर let K over F be any field extension then A belonging to K is algebraic over F if जो F of A है उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। अब ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पे जो रिजल्ट है ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ है ना। ओके, पहले हम अलजेब्राइक मानेंगे, फाइनाइट फील्ड दिखा देंगे, एक बार फाइनाइट फील्ड मानेंगे और उसको क्या दिखा देंगे, हर एक एलिमेंट को अलजेब्राइक दिखा देंगे। ओके, तो देखो पहले हम फर्स्ट प्रूव करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो क्या है, फाइनाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज फाइनाइट, फाइनाइट है तो उसकी डिग्री होगी कुछ ना कुछ, तो उस डिग्री को हमने क्या मान लिया, n मान लिया। ओके, यानी f ओवर a ओवर f है, उसकी डिग्री कितनी है, n है। कोई बच्चा बता सकता है इस डिग्री का मीनिंग क्या है, मतलब इसमें आप n+1 नंबर ऑफ एलिमेंट लोगे तो वो क्या हो जाएंगे, LD है ना, ये मैंने अभी प्रीवियस रिजल्ट में भी यूज किया था। तो मान लिया इसका कोई एलिमेंट है अल्फा, सॉरी ए ले लो या अल्फा ले लो, नाउ कंसीडर द एलिमेंट जैसे पीछे किया था 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू सोन अल्फा n। बच्चों बताओ डिग्री कितनी माननी है, और ये कितने आगे नंबर है, तो पक्का क्या होंगे, LD होंगे। तो देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया, लैम्डा नोड लैम्डा 1, तो उतने ही कांस्टेंट लेने पड़ेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n+1, तो एक कांस्टेंट भी कितने हैं, n+1। ओके, तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। कोई बच्चा बोल देगा क्या सारे जो कांस्टेंट है वो 0 होंगे, नहीं, एक पक्का ऐसा एटलीस्ट होगा कांस्टेंट जो क्या होगा, नॉन जीरो, एक ऐसा लैम्डा i ऐसा होगा जो 0 के इक्वल नहीं होगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट एवरी नंबर इज अलजेब्राइक। हो गया ना, हमें तो एक पोलोमिल चाहिए, आ गई एक पोलोमिल, और ये हमने कोई भी एक ए के लिए किया था, एफ के लिए, तो कोई एक के लिए कर दे तो सारे के लिए हो जाएगा। ए सेटिस्फाई द पोलोमिल दिस, सो ए इज अलजेब्राइक, और अलजेब्राइक है तो तुम्हारे पास एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, अलजेब्राइक। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, एनी डाउट, कम टू द सेकंड पार्ट। अब हम इसका रिवर्स लेके चलेंगे, हम एलिमेंट को अलजेब्राइक लेके चलेंगे और इसकी डिग्री कितनी दिखा देंगे, n, और फाइनाइट दिखा देंगे, और फाइनाइट में भी n ही दिखाएंगे। ओके, कम टू द कन्वर्सली पार्ट, लेट ए कोई एलिमेंट x का वो अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक है तो अलजेब्राइक की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कोई बच्चा बता सकता है अलजेब्राइक की क्या होता है, अलजेब्राइक, अलजेब्राइक है तो पक्का एक पोलोमिल एग्जिस्ट करेगी जिसके कोफिशिएंट्स एफ्स में से होंगे, और उसको जो ए है वो क्या सेटिस्फाई करेगा, है ना। और हम इसमें टेक्निक यूज करेंगे, जो पोलोमिल हमें करनी है वो पोलोमिल हम मिनिमल पोलोमिल ही मान लेंगे, और उसकी हेल्प से हम उसकी डिग्री को क्या ले आएंगे, फाइनाइट ले आएंगे। अलजेब्राइक गिवन है ना अब की बार तुम्हें, तो कन्वर्स पार्ट है कि लेट पी एक्स बिलोंगिंग टू एफ ऑफ एक्स इज मिनिमल पोलोमिल, पोलोमिल ले ली, और मिनिमल पोलोमिल को ए सेटिस्फाई करता है तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, और डिग्री है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n मान ली हमने, और हम क्लेम कर रहे हैं कि जो एक्सटेंशन है उसकी डिग्री कितनी है, तुम्हारे पास n है। क्लेम करने का मतलब समझ रहे हो, मतलब हमें प्रूव क्या करना है ना। तो हमने मान लिया कि इसकी डिग्री है। नाउ मिनिमल पोलोमिल की फॉर्म मान ली हमने कि मिनिमल पोलोमिल है, लैम्डा n नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि लैम्डा n अगर 0 हो गया तो इसकी डिग्री n से कम हो जाएगी, है ना। तो मिनिमल पोलोमिल है, पी उसको सेटिस्फाई करेगा। कम टू द नेक्स्ट लाइन, इफ gx बिलोंगिंग टू f of x इज एनी पोलोमिल सच दैट g of a इज इक्वल टू 0, किया था ना रिजल्ट, क्या कर, कोई बच्चा बता सकता है, एक तो मिनिमल पोलोमिल है, एक दूसरी पोलोमिल है जिसको a सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन किसको डिवाइड करेगा बताओ, एनीवन, यस, मिनिमल वाली डिवाइड करेगी किसी और को, कोई और कौन सी है, gx, देन px डिवाइड gx, क्लियर है। नाउ कंसीडर टी एलिमेंट, इसका टी एलिमेंट कर लिया, और अभी मैंने बताया था ये जो कैपिटल एफ ऑफ अल्फा है, ए है, इसका क्या मतलब है, इसका कोई टी एलिमेंट ले लिया तो एक पोलोमिल होगी ना, टी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के, है ना, क्लियर है। कुछ भी ना समझ में आया तो मुझसे पूछ सकता है। तो टी इसका एक एलिमेंट होगा, वो इस टाइप का होगा, क्यों होगा, क्योंकि टी आपने इसका एलिमेंट लिया है।
तो टी एलिमेंट होगा, एफ ऑफ ए होगा, तो एफ ऑफ एक्स कोई भी पोलोमियल होगी जिसमें ए पुट करने से क्या आया होगा, टी आया होगा, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ ऑफ एक्स। नाउ नेक्स्ट लाइन, दो केस हो सकते हैं, या तो टी जीरो हो या टी जीरो ना हो। इफ टी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर टी जीरो नहीं है तो ये एफ ऑफ ए भी जीरो नहीं है, एफ ऑफ ए जीरो नहीं है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट सेटिस्फाइड बाय ए, है ना। एफ ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब ए है वो एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी ए उसका रूट नहीं है। एंड दस पी एक्स डज नॉट डिवाइड जी एक्स, जी एक्स तो कोई और थी, ठीक है, पी एक्स कोई मिनिमल पोलोमियल है, अगर वो उसका रूट नहीं है तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन, सिंस पी एक्स इज इरिड्यूसिबल, बताया था ना हमने, क्योंकि मिनिमल पोलोमियल इरिड्यूसिबल होती है, क्योंकि रिड्यूस हो गई तो उसे लोवेस्ट डिग्री की मिल जाएगी इन एफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एफ। ये कोई भी तुम्हारे पास मिनिमल कोई दूसरी पोलोमियल है तो पी एक्स उसको डिवाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो तुम्हारे पास इरिड्यूसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एज एफ ऑफ एक्स इज एन यूक्लिडियन रिंग, सो यूक्लिडियन रिंग है तो यहां पे हमारे पास है कि यूक्लिडियन रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसमें नंबर जो पोलोमियल होती है वो इरिड्यूसिबल होती है, ठीक है, इरिड्यूसिबल होती है। तो यहां से पी एक्स करेंगे, और इरिड्यूसिबल का मतलब जो दो पोलोमियल इसको डिवाइड नहीं करती तो इसका रूट नहीं है, ये ना रूट नहीं है तो इनका जीसीडी कितना आ जाएगा 1, है ना। जैसे नंबर सिस्टम में करते हैं, नंबर सिस्टम में नहीं करते कि अगर 5 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो 5 का और 7 का जीसीडी कितना है 1। इसी तरह पोलोमियल है कि पी एक्स है और एफ ऑफ एक्स है, पी एक्स इसको डिवाइड नहीं कर रही तो पी एक्स का और एफ ऑफ एक्स का जीसीडी है वो कितना आएगा 1 आएगा। और जैसे नंबर सिस्टम में होता है m और n का जीसीडी अगर 1 है तो 1 को मैं mx प्लस ny की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, फिर m and n आर रियल नंबर। तो इसी तरह अगर इनका जीसीडी 1 है तो मैं 1 को इस तरह लिख सकता हूं। अब यहाँ पे केस चलेंगे, इसमें जहां जहां x है वहां पे a पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या होता है 0, बिकॉज पी ऑफ ए क्या थी मिनिमल पोलोमियल है तो पी ऑफ ए क्या होगा 0। प्रूफ के फर्स्ट लाइन में हमने ये करा था कन्वर्स लेके, तो इसको 0 पुट करेंगे तो दिस प्लस 0 इज इक्वल टू दिस, है ना। ये किसकी डेफिनेशन है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 आ रही है, लोअर क्लास में किया ना a इंटू बी इज इक्वल टू 1, और 1 क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब a b का इनवर्स है और b a का इनवर्स है ना। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब a जो f ऑफ a है उसका इनवर्स तो g ऑफ a है, और g ऑफ a है उसका इनवर्स f ऑफ a है। इसका मतलब f ऑफ a क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल हो जाएगा, है ना। a को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/b, सिमिलरली मैं f ऑफ a को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/b। कोई बच्चा बोले सर इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स बताना 1/g ऑफ a, कोई बच्चा बोलेगा सर g ऑफ a का इनवर्स बताना 1/f ऑफ a, है ना। एनी डाउट? नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। We know that an integral domain in which every non-zero element is irreducible is a field। ये होती है वार्डनबर्न-आर्टिन थ्योरम कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट क्या है इन्वर्टिबल है, तो वो क्या बन जाती है फील्ड। वार्डनबर्न-आर्टिन थ्योरम भी नहीं है तो पहले ही रिजल्ट है कि इंटीग्रल डोमेन है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या बन जाती है फील्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ ए है वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी एक फील्ड बन जाएगी। अभी तक हमने ये प्रूव कर दिया, और ये तो हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया ही था कि एफ ऑफ ए है वो इसके अंदर कंटेन होगा, अभी समझाया था ना मैंने ये वाली बात, क्लियर है? ओके, और इसको मैंने फील्ड प्रूव कर दिया। ये कोई भी दूसरा नंबर है तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन था तो ये दोनों दोनों इक्वल हो गए। तो अब वही काम करना है हमें, जो इसकी एक्सटेंशन है या डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन है वो फाइनाइट दिखानी थी, वो काम अभी करेंगे। अभी तक हम सिर्फ इसको फील्ड प्रूव कर रहे थे, फील्ड प्रूव कर दिया तो ये चीज और ये चीज बराबर आ जाएगी। ओके, यानी यहाँ से रिजल्ट भी होता है, अगर एफ कोई फील्ड बन जाती है तो उसमें आप एफ ऑफ एक्स पोलोमियल रिंग के ओवर कर लो या फिर इसमें ए इंट्रोड्यूस कर लो, वो सेम ही बात है। यानी एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ ए के। नेक्स्ट है, इसका कोई एलिमेंट ले लिया तुमने, इसका कोई एलिमेंट ले लिया तो इसका भी एलिमेंट होगा, है ना। t इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो t इस टाइप का एलिमेंट होगा फॉर सम पोलोमियल दिस। नाउ नेक्स्ट है f ऑफ x का पोलोमियल है, p x कोई भी मिनिमल पोलोमियल है, सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम जब इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास ये कोई नंबर आता है ना। जैसे ये करते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास px है, यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास f ऑफ x है, यहाँ पे तुम्हारे p ऑफ x है, यहाँ पे तुम्हारे पास r ऑफ x आएगा, यहाँ पे q ऑफ आएगा, ठीक है। तो इसको इस सारे सिनेरियो को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ से करेंगे तो तुम्हारे पास r ऑफ x है ये आ जाएगा, क्योंकि हम डिवीजन तब रोकते हैं जब इसकी डिग्री
आर एक्स की डिग्री कम हो जाए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री हमने यहाँ पे क्या ले ली, n-1। नोट दैट वी आर सेइंग नथिंग अबाउट द, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे कि लैम्डा नोट लैम्डा 1 ये कहाँ से है, विच एनेबल टू टेक डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू द n-1। अगर ये 0 हो गया, कोई बच्चा बोल देगा सर n-1 कैसे क्लेम कर दिया, मैंने ये थोड़े बोला है कि लैम्डा रेस n-1 नॉट इक्वल टू, इसको 0 ले लो, उससे कम हो जाएगी। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरा तो जो आर एक्स है वो एक्स रेस टू पावर 5 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 5 के बाद जितने उसको सबको 0 ले ले, तो वो तुम्हारे पास आ रहा है। तो वो बोलता है नोट दैट वी आर सेइंग नथिंग अबाउट, इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। तो अब आते हैं टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जहां जहां इसमें एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आर ऑफ ए तुम्हारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ आया, आ गया, एफ ऑफ ए है पी ऑफ ए इंटू क्यू ए प्लस आर ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या था 0, बिकॉज पी ऑफ ए मिनिमल पॉलिनोमियल थे, 0 प्लस आर ए आर ऑफ ए, और आर ऑफ ए की वैल्यू ये रही, तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ए है, ठीक है, ए एक ऐसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर गया जिसकी डिग्री कितनी है, n-1 है ना। thus t linear combination of this and this over f, thus the set is generated by f of s, this is linear dependent, ये तुम्हारे पास linear dependent हो गया। ओके अब देखो कोई बच्चा बता सकता है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n है इसमें, क्योंकि यहां से n-1 डिग्री है। thus there exists scalar this, अगर ये LD है तो ऐसे स्केलर एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए जो ये एलिमेंट है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये तो मैंने ले लिया। Does alpha satisfy a polynomial of degree n-1 which is a contradiction, contradiction क्यों आया समझ गए, बताओ कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आया, ये मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, ये n-1 को डिग्री को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सकता वो, क्योंकि मिनिमल पोलोमियल होता है, उससे छोटी डिग्री की कोई भी पोलोमियल नहीं एग्जिस्ट करे जिसको ए सेटिस्फाई करे, और तुम बोल रहे हो कि n-1 डिग्री की है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हैंस आवर सपोजिशन रॉन्ग, हैंस ये जो सेट है तुम्हारे पास ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो उसकी डिग्री क्या होनी पड़ेगी, n ही होनी पड़ेगी, और डिग्री क्या मान ली हमने, n मान ली, एंड हैंस प्रूव। ओके तो ये थी फर्स्ट थ्योरम, बाय स्टेप करोगे इसको क्योंकि टाइम कम है और हमको ज्यादा थ्योरम करनी है, तो इसलिए हम नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट थ्योरम कि लेट k ओवर f बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री n हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट थ्योरम है लेट k ओवर f बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री n एंड l ओवर k बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री m, देन l ओवर f इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री m इंटू n। ओके ये तुम्हारे पास थ्योरम है। कम टू द इसी थ्योरम को हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रूव दैट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फाइनाइट एक्सटेंशन इज आल्सो फाइनाइट। ये थ्योरम मैं कराऊंगा, अगली थ्योरम आप करोगे। ओके तो सबसे पहले जो इस थ्योरम में जो रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट क्या क्या है। हम इसमें बेसिस के और डायमेंशंस के रिजल्ट यूज करेंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि किसी सेट को बेसिस कब बोलते हैं हम, या क्या खास बात होनी चाहिए बेसिस के एलिमेंट में? Anyone? Any student? लीनियर अलजेब्रा नहीं आता किसी को? बेसिस के लिए सबसे पहले जो सेट है वो गिवन फील्ड है उसको जनरेट करे, और सेकंड जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है सारे के सारे क्या हो, Li हो, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे, ये प्रॉपर्टी होती है। जस्ट इस प्रॉपर्टी से हम इसका प्रूफ कर देंगे। थ्योरम का मैं पहले बता दूं, ठीक है, ये ऐसे है, ये L है, ये L है, ठीक है, ये F है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है तुम्हारे पास है, K है। अगर K है वो F की फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, L है वो K की फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, तो L है वो F की क्या बन जाएगी, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन। थ्योरम आ गई समझ में? नाउ कम टू द प्रूफ।
गिवन दैट L ओवर K इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन सच दैट जो L अगर फाइनाइट एक्सटेंशन है तो L की K के साथ K की F के साथ डिग्री क्या होगी, फाइनाइट। तो यहां से देखो L की और K की ये डिग्री तुमने क्या मान ली, M, यानी यहाँ पे क्या मान ली, M मान ली, ठीक है। और दूसरी है वो तुमने N मान ली, K की ओवर F है, यहाँ पे K है यहाँ पे F है, इसकी क्या मान ली, N मान ली। नेक्स्ट ये तुम्हें गिवन है कि दोनों दोनों फाइनाइट दे रखी है, तुम्हें L ओवर F की है वो फाइनाइट दिखानी है। तो ये तो तुम्हें गिवन है, इसकी N और इसकी M। कोई बच्चा बोले सर ये क्या लिख दिया, लिखने का तरीका है, आप इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, डायमेंशंस ऑफ K ओवर L, ये ऐसे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ओके नाउ अगर इसकी डिग्री M है तो इसकी बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, M होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस आर कॉल्ड द डायमेंशंस। तो M है। कोई बोला बच्चा बोले सर इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, N होंगे, तो उनको मान लो। तो लेट y1 y2 yn n एलिमेंट मानने हैं, तो ये किसकी बेसिस है कि L ओवर K की, ये मान लिए, इसमें सॉरी ये है K ओवर F की, और दूसरे में कितने कितने हैं M, तो वो मैंने मान ली x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xm। ओके क्लियर है, यहाँ पे जस्ट जो दे रखा है हमें वही हमने रिजल्ट लगाया यहाँ पे। नेक्स्ट बोलता है कि अब इसका कोई एलिमेंट ले लो, किसका, L का, जो सबसे स्मॉल है सबसे लेंथी है, इसका कोई एलिमेंट ले लिया। ओके उसको हमने फाइनाइट दिखाना है, तो इसका कोई एलिमेंट ले लिया। तो सच दैट अगर ये L का एलिमेंट है तो ये K का एलिमेंट तो है ही, ठीक है, F का एलिमेंट तो है ही, अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा पोलोमिल को। पोलोमिल नहीं है ये, क्योंकि बेसिस में दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो उसको स्पेन करेगा और एक क्या करेगा, LI सेट होंगे। तो क्या किया मैंने, अल्फा अगर L का कोई एलिमेंट है तो पक्का वो इसके बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो यहां से मैंने इसको लिख दिया। और यही प्रॉपर्टी किसके लिए होगी, क्योंकि अल्फा जो L का एलिमेंट है वो K का एलिमेंट है और F का एलिमेंट है, तो F के एलिमेंट में भी लिखा जाएगा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मैनिपुलेशन कर दी मैंने यहाँ से। तो मैंने अल्फा को ऐसे लिख दिया और अल्फा का दूसरा नंबर है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आई समीशन कर दिया, यहाँ से अल्फा आई की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से समीशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमने उसको अल्फा को इस टाइप से लिख दिया। ओके अब यहाँ पे देखो, कोई बच्चा बोलेगा सिर्फ इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब मैंने क्या किया, अल्फा आई जो एलिमेंट है वो हमने क्या किया, जिसके बेसिस के m नंबर ऑफ एलिमेंट थे n नंबर ऑफ एलिमेंट थे, उनको प्रोडक्ट करके लिख दिया, तो ये तुम्हारे पास ये आ गया। नेक्स्ट बोलता है देयरफॉर, यही बात लिखी है उसने, x1 y1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ xi yj, तो x1 y1 x1 y2 एंड अप टू सो ऑन आर स्पेन L ओवर F एंड हैव डिग्री mn, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, इसमें कितने थे, तुम्हें पता है ना, ये रिजल्ट पता होगा कि A में अगर m एलिमेंट है, B में अगर n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने आते हैं, m इंटू n, ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, mn एलिमेंट। अब हम ये और प्रूव कर देंगे कि ये सारे सारे क्या है, Li है, और Li है तो इसकी बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, mn, और बेसिस यही बन जाएगी, यही है तुम्हारे पास बेसिस, ये प्रूव करना और रह गया। तो हम ये और प्रूव कर देते हैं कि इसमें Li नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हम मान के चले हैं, वी क्लेम दैट mn एलिमेंट, ये जो mn एलिमेंट है ये सारे सारे क्या है, Li है ओवर F। इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा को तुमने 0 के इक्वल ले लिया तो कॉम्बिनेशन हो क्या हो जाएगा 0, उसको दोबारा ब्रेक करके लिख दो। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है, बेसिस है। सिंस अल्फा इज बिलोंगिंग टू k एंड दिस इज द Li ओवर k, thus अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू 1, मतलब पहला कॉम्बिनेशन 0 हो गया, सिमिलरली इसके लिए कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा। ये अल्फा आई और अल्फा आई जे इसलिए अलग अलग लिए हुए हैं क्योंकि हम एक बार तो L ओवर k की बात कर रहे हैं और एक बार k ओवर L की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा, और अगर ये दोनों 0 हो जाता है तो यानी ये Li नंबर ऑफ सेट है प्लस ये Li नंबर ऑफ सेट है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है 0, तो उनके प्रोडक्ट का भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सारे सारे एलिमेंट क्या है, Li है, Li है, तो ये क्या बन जाएगी इसकी बेसिस, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, m इंटू n एंड हेंस प्रूव। ओके तो ये फाइनाइट, एक बार पढ़ोगे इसको तो आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इसमें। ये प्रोपोजिशन आप इसको खुद कर सकते हो छोटी सी। ये जो अभी तक थ्योरम मैंने पढ़ी थी वो थी कि फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट फील्ड इज फाइनाइट। अब वहां पे जहां जहां फाइनाइट वर्ड था वहां पे क्या आ जाएगा, अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ ए अलजेब्राइक एक्सटेंशन इज आल्सो अलजेब्राइक। देखो प्रूव दैट अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ ए अलजेब्राइक एक्सटेंशन इज आल्सो अलजेब्राइक। तो ये
अभी मैंने बेसिस और डायमेंशंस की फॉर्म में करा है, इसी को आप अलजेब्राइक नंबर की फॉर्म में करोगे, ठीक है। वो सारे रिजल्ट हमने पहले ही कर रखे थ्योरम में, तो इस थ्योरम को जब तुम करोगे तो कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे तुम, तो ये सारी मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दी, सारी टर्म, तो इसका प्रूफ आप खुद करोगे। क्लियर है? कर लोगे? क्योंकि थ्योरम्स ज्यादा है, टाइम कम है, तो सारी थ्योरम्स नहीं पॉसिबल हो करनी, तो कुछ थ्योरम आप करोगे, कुछ थ्योरम हम कराएंगे आपको। ये थ्योरम करते हैं, लेट k over f be any extension and let s is equal to this। कोई बच्चा बता सकता है x क्या है? s में वो सारे एलिमेंट है जो k over f अल्जेब्राइक है, समझ रहे हो? ये तो मैथमेटिकली लिखा है, let k over f be an extension and let s is equal to x belonging to k, x is algebraic over f। जरूरी नहीं कि अगर सारे के सारे एलिमेंट अल्जेब्राइक हो जाते हैं उसको हम अल्जेब्राइक एक्सटेंशन बोलते हैं, तो ये अल्जेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, इसमें हमने वो सारे एलिमेंट ले लिए जो अल्जेब्राइक है। तो s इज इक्वल टू x बिलोंगिंग टू k, x इज अल्जेब्राइक ओवर f, देन s इज ए सबफील्ड ऑफ k, बिल्कुल सबफील्ड होगी, तो बोलते हैं सबफील्ड ऑफ a सबफील्ड ऑफ k कंटेनिंग f एंड s इज द लार्जेस्ट अल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ f कंटेनिंग इन k। कोई बच्चा बोलेगा सर सारे ही एलिमेंट अल्जेब्राइक है, तो सारे अल्जेब्राइक है तो वो कौन सी एक्सटेंशन बन जाती है बताओ? अगर सारे ही एलिमेंट अगर अल्जेब्राइक हो जाते हैं तो वो एक्सटेंशन हो जाती है तुम्हारे पास अल्जेब्राइक एक्सटेंशन। और अगर सारे नहीं है तो जो अल्जेब्राइक है उसको जो एक्सटेंशन बनाई है उसको उसने क्या बोल दिया? s बोल दिया। तो जो s है वो उसकी लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगी, s इज द लार्जेस्ट अल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ कंटेनिंग k, जिसमें k क्या होगा? कंटेन होगा। ओके, क्लियर है? अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, इसका प्रूफ करने से पहले मैं बता देता हूं आपको क्या करना है इसमें। लेट अल्फा बिलोंगिंग टू f, ये कोई f है, इसकी सब फील्ड है, सिंस अल्फा सेटिस्फाई ए पोलोमियल दिस, ठीक है। मान लिया ये इसका एलिमेंट है k का, ठीक है, और अभी मैंने बताया था अगर k का ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट ले लो और x माइनस a क्या हो जाएगा? इसकी मिनिमल पोलोमियल, समझ रहे हो? जैसे q है, q ले लिया और q का मैंने एलिमेंट ले लिया 5 और मैंने बोल दिया भाई इसकी मिनिमल पोलोमियल बता, तो x में से घटा दे, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और ये x खुद भी क्या है तुम्हारे पास है? लीनियर। नहीं समझ आया? यानी अगर कोई फील्ड है और आप उसका ही फील्ड का एलिमेंट ले रहे हो और उसके लिए मिनिमल पोलोमियल पूछ रहे हो तो x में से घटा दो उसको। तो बच्चा बोलेगा सर कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है और 1 प्लस आइटा के लिए बताओ, तो x माइनस 1 प्लस आइटा, 2 आइटा के लिए x माइनस 2 आइटा, तो लीनियर पोलोमियल बनती है। तो ये बोला उसने कि लेट अल्फा बी एन एलिमेंट ऑफ k सिंस अल्फा सेटिस्फाई पोलोमियल दिस इज द मिनिमल पोलोमियल बना देंगे इसको हम। सो अल्फा इज अल्जेब्राइक ओवर f, बिल्कुल होगा, उसके खुद के एलिमेंट तो उसके खुद के अल्जेब्राइक होंगे ही। अब उसने दूसरे एलिमेंट ले लिए, दस अल्फा बिलोंगिंग टू s एंड सो f इज कंटेन इन s, सो s इज नॉन एम्प्टी, मतलब खुद के एलिमेंट है, खुद के तो अल्जेब्राइक है, तो s क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी। अब हम इसको क्या दिखाना चाह रहे हैं? फील्ड दिखाना चाह रहे हैं। फील्ड दिखाना चाह रहे हैं तो इसको हम दो फील्ड के लिए, हम सब फील्ड के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं हम। एक तो उनके 2 नंबर का एलिमेंट है, उनका डिफरेंस उसमें दिखा देते हैं, और एक a इंटू बी इनवर्स वो उसमें दिखा देते हैं। तो हमारा मोटिव रहेगा a माइनस बी को उसके अंदर बिलोंग करवाना और a इंटू बी इनवर्स है उसका उसके अंदर बिलोंग करवाना। तो लेट a बी बिलोंगिंग टू s, वी क्लेम दैट, क्लेम का मतलब हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी है वो s के अंदर है, इफ b नॉट इक्वल टू 0 एंड a बी इनवर्स है वो भी s के अंदर है। सिंस k इज फील्ड देयरफॉर ट्रिवियली a माइनस बी बिलोंगिंग टू k, बिकॉज फील्ड है तो फील्ड है, फील्ड के एलिमेंट का डिफरेंस उसी के अंदर होता है, तो ये हो जाएगा इफ b नॉट इक्वल टू 0 एंड देन ये भी हो जाएगा क्योंकि फील्ड k है वो इटसेल्फ क्या है तुम्हारे पास? एक फील्ड है। नाउ टू प्रूव, समझ में आ गया बच्चों? s जो k है वो इसके अंदर दिखानी है तुमने, तो s बड़ी चीज है, k छोटी चीज है, तो k का कोई एलिमेंट लेंगे तो k तो एक सब फील्ड ऑलरेडी है तो उसका एलिमेंट लेंगे तो उसके 2 एलिमेंट का डिफरेंस तो उसमें होगा ही, और a बी इनवर्स वो भी उसमें होगा। अब हमारा मोटिव रहेगा कि इस s के अंदर और दिखा दे हम कि a माइनस बी वो s के अंदर है, a इंटू बी इनवर्स है वो भी s के अंदर है। नाउ to prove that a minus b belonging to s and if b not equal to 0 then a b inverse belonging to s, it is sufficient to show that a minus b and a b inverse are algebraic over f। मतलब a minus b है वो भी अल्जेब्राइक है, a b इनवर्स है वो भी अल्जेब्राइक है। क्यों है? क्योंकि हमने इसमें s में एलिमेंट ही ऐसे लेके चल रहे हैं जो k ओवर f अल्जेब्राइक है ना। जो भी एलिमेंट अल्जेब्राइक होगा वो s के अंदर चला जाएगा, और हम चाह रहे हैं कि a माइनस बी s के अंदर चला जाए
और a इंटू बी इनवर्स है वो भी s के अंदर चला जाए। तो हमारा मोटिव रह गया कि इसको अलजेब्राइक दिखाना है और इसको अलजेब्राइक दिखाना है। तो वी हैव a बिलोंगिंग टू s, दैट इज a इज अलजेब्राइक ओवर f, thus इसकी डिग्री फाइनाइट होगी, अलजेब्राइक है तो फाइनाइट है, तो f ऑफ a करेंगे इसकी डिग्री फाइनाइट हो जाएगी, लेस देन इन्फिनिटी लिखा है ना। नेक्स्ट पुट f ऑफ a इज इक्वल टू f1, बार बार ये ना लिखना पड़े हमें, f ऑफ a ये ना लिखना पड़े, तो इसका नाम दे दिया हमने f1, तो f1 सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी फाइनाइट, यहां से ये पुट कर दिया यहां से। नेक्स्ट है आल्सो b बिलोंगिंग टू s, दैट इज b इज अलजेब्राइक ओवर f, ठीक है, ये भी अलजेब्राइक है, तो f ऑफ b जो ये पहले a के लिए कर दिया फिर b के लिए कर दिया, फिर इसको क्या बोल दिया f बोल दिया। ओके, तो नाउ b इज अलजेब्राइक ओवर f, ये इसके अंदर है, सो b इज अलजेब्राइक ओवर f1, सब फील्ड है, यही हो गया कि f है वो k के अंदर है, f की सब फील्ड है तो इसके अंदर तो है ही वो, तो ये हो जाएगा यहां से, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी फाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट, सिंस ये हमारे पास थी फाइनाइट एक्सटेंशन है, यानी ये हमने अभी प्रूव करी थी थ्योरम, पहला सर्कल फिर दूसरा सर्कल फिर दूसरा, इनके बीच में कोई आता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया तुमने, एंड thus f1b is finite extension of f and thus f of ab is an algebraic extension of f, then f1b is equal to fb। ये नोटेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें, लेकिन जब तुम f1 नहीं लोगे तो इसको आप इसको समझ सकते हो कि f of ab है वो भी तुम्हारे पास क्या बन जाएगी अल्जेब्राइक, यानी पहले आप f ले रहे थे उसमें आपने a इंट्रोड्यूस कर दिया b इंट्रोड्यूस कर दिया, तो f ऑफ a भी है वो भी क्या बन जाएगी अल्जेब्राइक। और अगर ये तुम्हारे पास एक अल्जेब्राइक एक्सटेंशन बन गई तो इसका डिफरेंस करेंगे वो भी इसके अंदर होगा, इसका इनवर्स करेंगे a इंटू बी इनवर्स करेंगे वो भी इसके अंदर होगा, यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिया। तो अल्जेब्राइक ओवर f और ये अल्जेब्राइक ओवर f है, f s के अंदर s f के अंदर कंटेन है, तो ये s के अंदर भी क्या हो जाएंगे अल्जेब्राइक हो जाएंगे, और अल्जेब्राइक हो जाएंगे तो s में चले जाएंगे, और अगर दो एलिमेंट का डिफरेंस s में चला गया और उनका a इंटू बी इनवर्स है ये भी s में चला गया, लोअर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में प्रीवियस सेमेस्टर में थ्योरम थी, तो s तुम्हारे पास क्या बन जाएगी एक सब फील्ड बन जाएगी या इटसेल्फ एक फील्ड बन जाएगी। ओके, तो ये तुम्हारे पास थ्योरम थी, ये कोरोलरी है, आप इसको कर सकते हो, इनके सब रिजल्ट ही है ये देखो बच्चों, इफ के ये आइसेंस्टीन क्राइटेरिया ये होता है किसी भी पोलिनोमियल को ये दिखाने के लिए कि वो इरिड्यूसिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए होता है। इसको कई बच्चे आइंस्टाइन बोल देते हैं, आइंस्टाइन नहीं है ये, आइसेंस्टाइन है, आइसेंस्टाइन क्राइटेरिया ऑफ इरिड्यूसिबिलिटी। क्या है कि लेट कोई पोलिनोमियल है, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, जो प्राइम नंबर इस अल्फा नोड को डिवाइड करता हो, अल्फा 1 को डिवाइड करता हो, अल्फा 2 को डिवाइड करता हो एंड अप टू सोन अल्फा n को डिवाइड करता हो, और सच दैट जो प्राइम नंबर है वो अल्फा n को डिवाइड ना करता हो और उसका स्क्वायर इस अल्फा नोड को नहीं डिवाइड करता हो, तो जो गिवन पोलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल हो जाएगी। दिस इज योर आइंस्टाइन क्राइटेरिया। इज दैट क्लियर? आया समझ में? जैसे हमने कोई पोलिनोमियल लिख ली, मान लो ये पोलिनोमियल लिख ली मैंने 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये बोल दिया मैंने, और मैंने बोल दिया कि क्या एक ऐसा प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर सकता है जो 2 को डिवाइड करे, 4 को डिवाइड करे, लेकिन इस 5 को डिवाइड ना करे और ना ही इसके स्क्वायर को डिवाइड करे, तो मैं ऐसा सॉरी उसका स्क्वायर इस अल्फा नोड को ना डिवाइड करे, तो कैसा प्राइम नंबर बता सकते हो कोई? बताओ, 2 ही ले लो, p को क्या ले लो 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को भी डिवाइड करता है, क्या 2 5 को डिवाइड करता है? नहीं करता। क्या 2 का स्क्वायर 4 इस 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल क्या है तुम्हारे पास? इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है ये? अब ये कोई बच्चा बोलेगा सर काउंटर एग्जांपल किसका है? काउंटर एग्जांपल है कि अगर मिल जाता है तो हम बोलेंगे, नहीं मिलता ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। यानी ये काउंटर एग्जांपल है तुम्हारे पास कि एक ऐसा है रिजल्ट, काउंटर एग्जांपल है कि तुम्हारे पास मिलेगा ही नहीं, तो ये काउंटर एग्जांपल है, कई बार 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो आप इसको कर लेना, पढ़ने से आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट थ्योरम, फैक्टर थ्योरम।
हाँ जी, ये वही है जो हमने रिजल्ट के कोरस्पोंडिंग किया था, फैक्टर थ्योरम। क्या है कि लेट के ओवर एफ बी एनी एक्सटेंशन एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई पोलोमिल है, देन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू के इज ए रूट ऑफ पोलोमिल एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए डिवाइड एफ ऑफ एक्स। पढ़ा है ना, पहले पढ़ा है फैक्टर थ्योरम। ये एफ ऑफ एक्स कोई पोलोमिल है, अगर मैं बोल रहा हूं कि एफ ऑफ ए पुट करने से 0 आ रहा है तो इसका एक रूट क्या हो गया, एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लोअर क्लास में पढ़ते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमिल निकालते हैं, मिनिमल पोलोमिल निकालते हैं मैट्रिक्स की, तो हम बोल देते हैं या सिंथेटिक डिवीजन करते हैं हम कि एक रूट मिल गया तो x माइनस समथिंग उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास उससे एक लोवेस्ट डिग्री की पोलोमिल आ जाएगी, वहां से उसको रूट कर लो। जैसे तुम्हें पता है 3 डिग्री की पोलोमिल को सोल्व करने का हमारे पास कोई बेसिक मेथड नहीं है, कुछ मेथड है जिसे कर सकते हैं लेकिन वो अपने आप में लेंथी है। अगर मैंने 3 डिग्री की पोलोमिल दे दी और उसका मैंने एक रूट बता दिया तो आप फटाक से 2 नहीं निकाल लेते हो उसके, है ना। तो वही बात है यहाँ पे, उसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स है, अगर ए उसका रूट है तो एक्स माइनस ए पक्का एफ ऑफ एक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हाँ जी, क्लियर है रिजल्ट। कोई पूछे प्रूफ, प्रूफ आसान है इसका, अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसका रूट है इन एक्स, देन वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फॉर सम जी एक्स इन देयरफॉर ये इसका 0 हो जाएगा, तो मतलब ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का रूट हो जाएगा। इसका कन्वर्सली पार्ट सेम एज इट इज, कन्वर्सली भी कर दो, इसका क्या दिक्कत है। कन्वर्सली में क्या ले लिया, लेट ए बी ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर ए बिलोंगिंग टू के, हमने रूट ले लिया इसका। अब हम ये दिखा देंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए समथिंग पोलोमिल जी एक्स, ये हमने और प्रूव करना है। ये क्या दिक्कत है, कर दो इसको, क्या दिक्कत है, डिविजन एल्गोरिथम से है, और जो चीज है वो तो कुछ लिखनी है। ओके, कर लोगे इसको। अब देखो बच्चों, ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। अभी तक तो जितनी थ्योरम्स है मैंने ही करवाई है, एक थ्योरम बीच में अब आप खुद करोगे, आपको ये थ्योरम और करनी है। जितनी भी देखो बच्चों, जितनी भी पोलोमिल की थ्योरम है ना, उनमें इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो तुम लोअर क्लास में पढ़ते हो वही है। बस यहाँ पे ये है कि आप उन्हीं पोलोमिल को फील्ड एक्सटेंशन की फॉर्म में पढ़ रहे हो, कि यहाँ पे हम उन थ्योरम को फील्ड एक्सटेंशन की फॉर्म में कैसे बता रहे हैं, है ना। जैसे थ्योरम है, पढ़ो इसको, लेट k over f be any extension and a belonging to k is algebraic over f, let px belonging to f of x be any minimal polynomial of a, then बोलता है कि जो f of x अपॉन, ये ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसको, ये ऐसे लिख सकते हैं f of x अपॉन p of x, इससे जनरेट करने वाली सारी पोलोमियल है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, f of a के आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। और ये किसके इक्वल होता है, f of a के, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको बोलते हैं हम थ्योरम। समझ में आया, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रिंग, एफ ऑफ एक्स ओवर 0, जैसे ये लिखा होगा क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये थ्योरम है तुम्हारे पास। प्रूफ इसका, प्रूफ वेरी इजी है, प्रूफ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। पोलोमिल्स के रिजल्ट, उनके डिवीजन के बारे में पता है तो तुम इसका प्रूफ इजिली कर सकते हो। ओके, हाँ जी, समझ आ रहा है। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस 8 लेक्चर में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं जितनी कोशिश हो सके मैं उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये थ्योरम आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ये कुछ डेफिनेशन है, ये आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास ये होगी, डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो ये थ्योरम करेंगे हम नेक्स्ट, ये वाली। और बता दूं बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछी हुई है ये वाली थ्योरम। और जैसे जो आज के लेक्चर में जो एग्जाम में आती है वो थ्योरम मैं बता देता हूँ आपको। एक तो जो शुरू में थ्योरम करी थी वो, और एक फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फाइनाइट फील्ड इज फाइनाइट, और एक अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सटेंशन इज अलजेब्राइक। इन दो में से ना एक थ्योरम पक्का पूछते हैं 101%, ठीक है। और एक आएगी फैक्टोरियल वाली, वो भी पूछते हैं कई बार। ये तो डेफिनेशन प्रोपोजिशन है, इनको नहीं पूछते, ठीक है। ये जो प्रीपोजिशन लिखी हुई है ये कई बार नहीं पूछते, जिसमें थ्योरम लिखा हुआ ना वो नहीं स्किप करनी है आपको, एक भी वो एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉपी मिल गई ना, तो तुमको सभी को बुक ले ली होगी,
हार्ड कॉपी नहीं ली तो आप डिपार्टमेंट आके ले सकते हो बुक ऑफिस से, ठीक है। हार्ड कॉपी ले सकते हो आप, हार्ड कॉपी नहीं है तो पीडीएफ तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो जगबीर सर ने जो लिंक प्रोवाइड किया वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा एक बार और बताना चाहता हूँ आपको, ये जो पेपर है फील्ड एक्सटेंशन, इसका जो जितना भी बेसिक लेक्चर है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी करवाया हुआ है, और जो तुम्हारा पूरा पेपर इंटीग्रल इक्वेशन है वो भी मैंने पूरा यूट्यूब पे करवाया हुआ है, ठीक है। जो मैं क्लासेस लेता हूँ यूट्यूब पे भी लेता हूँ, ये जो क्लास है ये भी मैं यूट्यूब पे डाल के तुम्हें लिंक प्रोवाइड करूँगा इनका, कि आप जो बच्चे रह गए हैं, जो क्लास नहीं लगा पाए, वो क्लास दोबारा देख ले, ठीक है। एक बार गो थ्रू हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट का तो उन्हें पता लगे, ठीक है। ओके, तो आप देखो वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो स्क्रीन दिख रही है ना तुम्हें, The only score that matters is the one you give yourself. Philips beard trimmer with power adapts. ये है बच्चों चैनल, परवीन कुमार के नाम से है, देखो ये आप यहां से जा सकते हो, ठीक है। और यहां से स्क्रीन दिख रही है ना, प्ले लिस्ट पे जाओगे आप, क्या हुआ, देखा है पहले भी, मैंने वीडियो शेयर कर रहा था, नेट की करता हूं मैं। तो यहां पे आप जैसे फील्ड थ्योरी है, ये रही फील्ड थ्योरी, 15 वीडियोज है इसमें, जितने भी बेसिक है सारा कुछ करवाया हूं, जितनी डेफिनेशन आपके पूरे जो मैं पेपर रीड कर रहा हूं, जितने भी यूज होने वाली है सारी इसमें मैंने करवाई हुई है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तुम्हारा इंटीग्रल इक्वेशन है ना, वो ये रहा 16 वीडियो है, पूरा करवाया हुआ है मैंने इसमें। और इसमें मैंने वही क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही मैंने करवाए हुए हैं। तो और जितने भी है, क्या हुआ, बिल्कुल मोर देन इनफ है, आपको सारे करने की जरूरत भी नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन करोगे वही एग्जाम में आया हुआ मिलेगा आपको। अगर आपने ये कर ली तो पेपर में पास हो आप, कोई फेल नहीं कर सकता आपको, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, ये है, यहाँ पे आप जाओगे सर्च करोगे परवीन कुमार, मैथमेटिक्स के नाम से सर्च कर लो, या परवीन कुमार कुछ भी, आप मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट लिखोगे, ओडी, पीडी, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रिंग थ्योरी लिख लो, ठीक है, जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, तो वहां से मेरा चैनल शुरू में आ जाएगा। ये रिव्यू है चैनल का, आप यहाँ से देख सकते हो। क्योंकि अब मैं इसमें तुम्हारे आने वाले सेकंड सेमेस्टर में हो ना तुम, ओके, तो अब जो थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ सेमेस्टर के जो पेपर होंगे वो भी मैं यहाँ पे डालूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो उन पेपर्स को। इसलिए आप एटलीस्ट यहाँ पे सब्सक्राइब करके चैनल को और मतलब नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको पता लगता रहे। कोई बच्चा नेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है तो इसमें मैं बेसिकली जो वीडियोस डालता हूँ वो नेट के लिए ही डालता हूँ, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट, कुछ पूछना चाहता हूँ मुझसे, कैसा लगा पढ़ा हुआ, परेशान हो गए मुझसे?